सीतापुर गांव में सर्दी हमेशा कड़ी पड़ती थी। कोहरा इतना घना होता कि सुबह सूरज भी रास्ता भूल जाए। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जहां रहती थी सावित्री, एक गरीब लेकिन समझदार बहू। घर में न ढंग की रजाई थी, न सर्दी रोकने के लिए पक्की दीवारें। दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर घुसती और रात होते होते हड्डियां कांपने लगतीं। सावित्री की सास कमला देवी उम्रदराज थीं। सर्दी आते ही उनकी खांसी बढ़ जाती। उस सुबह भी वो चारपाई पर सिकुड़ी बैठी कांप रही थीं। बहू, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, कमजोर आवाज में उन्होंने कहा। सावित्री ने चारों तरफ देखा। रजाई फटी हुई, लकड़ियां खत्म और जेब में एक भी रुपया नहीं। कुछ पल के लिए वो भी चुप हो गई। फिर उसने मिट्टी के घड़े में गरम राख भरी। उसने बिना किसी को कुछ बताए पुराने कपड़े इकट्ठा किए, उन्हें बोरे में भरकर मोटा सा बना दिया और फटी रजाई के ऊपर सिल दिया और उसे कपड़े में लपेटकर सास के पैरों के पास रख दिया। रात को ईंटों से छोटा सा अलाव बनाया ताकि घर में थोड़ी गर्मी बनी रहे। कुछ ही देर में कमला देवी की कांपती टांगें शांत होने लगीं। बहू, आज तो ठंड कम लग रही है, उन्होंने हैरानी से कहा। सावित्री बस मुस्कुरा दी। अगले दिन पड़ोस की औरतें ताना मारने आईं। गरीबी का जुगार कितने दिन चलेगा? सावित्री ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, बातों से नहीं, हालात से जवाब देना होता है। कुछ दिनों में कमला देवी की खांसी कम हो गई, चेहरे पर रंग लौट आया। एक शाम गांव का डॉक्टर आया और सास को देखकर बोला, ठंड से बचाव सही रखा है, वरना सर्दी जान भी ले सकती थी। उस रात अलाव के पास बैठी कमला देवी ने सावित्री का हाथ थाम लिया। इस घर में पैसा नहीं है बहू, पर तूने साबित कर दिया कि समझदारी हो तो गरीबी भी हार जाती है। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, माँ, सर्दी से लड़ने के लिए रजाई नहीं, हिम्मत चाहिए। और उस ठंडी रात में, उस गरीब से घर में पहली बार सिर्फ गर्मी ही नहीं, सुकून भी था।